हेलो एवरीवन। आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जो क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो एलटी लेक्चरर और कोई भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने से पहले हमें एक कंडीशन समझनी होगी पहले, बिकॉज पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट्स, सारी चीजें हम प्रीवियस कॉम्प्लेक्स के वीडियोस में देख चुके हैं। तो आज हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीन वर्टिसेस को लेकर के क्या कंडीशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में होती है, उस कंडीशन को लेकर के डायरेक्टली एमसीक्यू पूछा जाता है, जिसका हम प्रूफ डिटेल में करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमें एक नोट जो है वो याद रखना पड़ेगा, जो इस क्वेश्चन के लिए यूज भी होगा। वो क्या है नोट? इफ अ कॉम्प्लेक्स number z is rotated about origin by an angle alpha in anti-clockwise direction, then after rotation we get a new complex number z1 is equal to z into e raised to the power I alpha। तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको आप एक पर्टिकुलर एंगल के अबाउट रोटेट कर रहे हो, और रोटेट करने के बाद जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इट विल बी जेड इंटू ई रेस टू द पावर आई अल्फा। आपको यूलर फॉर्मूला पता होगा, ई की पावर आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज द पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसके आपको तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, Z1 Z2 एंड Z3। और ये क्लियर है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जब रोटेशन लेते हैं, तो वो रोटेशन पॉजिटिव लिया जाता है, और क्लॉकवाइज में वो रोटेशन नेगेटिव लिया जाता है। तो अगर हम रोटेशन की बात करें, तो ये रोटेशन जो है, ये कितने का है? 5/3। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, देखिए स्टार्टिंग जो है Z2 Z3 वाले जो वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन करके ये वाली साइड का रोटेशन देखें, तो ये रोटेशन जा करके फाइनली यहाँ पे रुक गया है। तो हमारे पास जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इट विल बी Z1 - Z2। वो इस लाइन के लिए, ये जो Z1 - Z2 है, वो अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं A B C, तो ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा Z2 Z3 वाले वर्टेक्स से स्टार्ट होकर के AB तक पहुंच चुका है, तो ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी, जो आपका ये वाली साइड है, वो क्या है? Z3 - Z2, Z3 - Z2 इंटू ई रेस टू द पावर आई अल्फा। मतलब यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रोटेशन हो रहा है, रोटेशन के बाद जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, वो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू ई की पावर आई, और एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? π/3। तो ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिला है। आई थिंक ये इक्वेशन आपको क्लियर हुई होगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें इस वाले में, तो यहाँ भी एंगल ऑफ रोटेशन तो π/3 का ही है। अब जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बना है, ये है Z3 - Z1। जब हम इस ए वर्टेक्स को फिक्स करके, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, आपकी जो साइड ए बी है, वो ए बी रोटेट होकर के कहाँ पहुंच गई? ये ए बी रोटेट होकर के पहुंच गई ए सी में। तो अब मुझे डायरेक्शन ये वाली लेनी पड़ेगी नए केस में, ए बी, क्योंकि ए हमारा वर्टेक्स फिक्स है, और ए बी रोटेशन के बाद ए सी में पहुंच चुका है। तो ए सी जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, इट विल बी Z3 - Z1। और ये किसके इक्वल होगा? जो इनिशियली आपका ए बी लाइन रही है, वो क्या है? Z2 - Z1 इंटू ई रेज टू दावर, अभी भी एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? π/3 है। अब हमारा ऑलमोस्ट प्रूफ क्लियर है। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2,
तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z1। और e की पावर आई पाई बाय 3 सेम एंगल है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, मैंने जो राइट साइड है उस राइट साइड में आपका ऊपर और नीचे माइनस कॉमन ले लिया और कैंसिल आउट कर दिया, तो राइट साइड में हमारे पास Z2 माइनस Z3 बचा है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद Z3 माइनस Z1 भी आ गया। अब आपको सिंपली इसको कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करना है। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 इज इक्वल टू Z3 Z2 माइनस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 प्लस Z3 Z1। आपको बस सिंपल कैलकुलेशन इसके बाद सॉल्व करनी है। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2Z1 Z2 राइट साइड में जाएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके ये बन जाएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किसी भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अगर आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और वो 3 वर्टिसेस से जो कंडीशन निकल के आती है वो है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो ये कंडीशन आपको याद भी रखनी है। तो जैसे हमने इस पूरे डेरिवेशन को प्रूव किया, इस डेरिवेशन से ही रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम फिलहाल ये जो हमने प्रूव किया है, जो रिलेशन हमने प्रूव किया है, इसका यूज ना करते हुए दोबारा से हम डायग्राम की हेल्प से ही उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड थर्ड वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल whose two vertices are 1,1 and 1,0। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की इस हेल्प से अगर हम इसको सॉल्व करें, वी हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल whose vertices are 1। in complex analysis, this complex number can be represented by 1 plus 0 0 iota, and this is 1 plus iota. We have to find, this is Z1, this is Z2, we have to find the third vertex Z2। this angle of rotation will be pi by 3। और यही सेम जो वर्टेक्स है वो नीचे के डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इस नीचे के डायरेक्शन में जो वर्टेक्स है वो Z3 हम ले सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल ऊपर भी बन सकता है एंड नीचे भी बन सकता है। इस साइड की अगर हम बात करें तो ये साइड कैसे निकाल सकते हैं हम, Z2 माइनस Z1, एंड दिस साइड कैन बी इवेल्यूटेड बाय Z3 माइनस Z1। अब ये जो इनिशियली लाइन थी हमारी, ये लाइन रोटेशन के बाद यहाँ पहुंच गई है, तो जो फाइनल पोजीशन है लाइन की, दैट इज Z3 माइनस Z1। ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू Z2 माइनस Z1 इंटू जो इनिशियली लाइन है, इंटू ई की पावर रोटेशन कितने का है, आई पाई बाय 3 का। Z3 we have to find this value, Z3 Z1 is 1 plus iota means 1, Z2 1 plus iota minus 1 into e raised to the power I pi by 3। 1 and 1 cancel out, Z3 will be equal to 1 plus iota e की पावर I pi by 3 क्या होगा, cos pi by 3 plus I sin pi by 3। Z3 will be equal to 1 plus I cos pi by 3 1 by 2 and sin pi by 3 is root 3 by 2। So Z3 will be equal to 1 plus iota by 2 minus root 3 by 2। So the third vertex will be 2 minus root 3 upon 2 plus iota upon 2। So third vertex will be 2 minus root 3 upon 2 comma 1 by 2। ऐसे करके हम किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेम यही अप्रोच आपको
जो ट्रायंगल नीचे मैंने फॉर्म किया है उस अप्रोच को लेकर के बनाना होगा। और इससे जब आप जेड थ्री डैश निकालेंगे तो वो जेड थ्री डैश क्या आएगा, 2 + √3/2 माइनस I/2। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करने का समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।